क्या पी रहे हैं चाचा? क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं बताइए? क्या पी रहे? दारू पी रहे हैं? देखिए दारू पिया जा रहा है, आपको दिखा रहा है लाइव। देखिए किस तरह क्या पी रहे हैं? क्या बताइए? कहाँ से लाए बताइए? दारू कहाँ से लाए? अरे कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? रुके 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 भागिएगा। देखिए देखिए इस सामने में जो है दारू पी के खुला स्टेशन पे जो है दारू पिया जाता है। कहता है बिहार में जो है शराब बंद है। बोलिए क्या भैया, आप लोग जो है दारू पीने वाला के पीछा करते हैं, बेचे वाला के करवे नहीं करते। बेचे वाला मिलेगा तब ना, पीने वाला मिला अभी। तब तो आपको जानते हैं पुलिस के मोबाइल चेक करना चाहिए। नीतीश कुमार की आप बात करते हैं, शराबबंदी इनका जो भी योजना आया है सब के सब असफल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग खुद शराब बेचते हैं और बेचवाते हैं और शराब बेचने वाले को संरक्षण देते हैं। नमस्कार, देखिए आप देख रहे हैं भारत की नई सोच। मैं हूं आपके साथ। देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल। उसके बाद देखिए आज जनता जानेंगे किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या है, कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का। क्या नाम हुआ? विशाल यादव। विशाल यादव, बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा के अलावा और कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए, किससे जनता के विकास हो, किससे आम आदमी का विकास, ये मुद्दा होता है। और हमारा यही मुद्दा है। 25 के चुनाव में इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाएगा, वोट दिया जाएगा, इसी मुद्दा पर सरकार बनाया जाएगा। तो सरकार इस सब पे काम करती है ना? सरकार काम करता तो फिर मुद्दा ही नहीं रहता। काम करता तो आपको बोलते पढ़ाई लिखाई का। लेकिन दावा तो करती है सरकार। दावा करने से क्या होने वाला है? अरे बिहार में आज भी, बिहार पूरे देश या पूरा राज्य तो छोड़ दीजिए, पटना में आज भी 120 ऐसा स्कूल है जिसके पास अपना 4 दीवारी नहीं है। और पढ़ाई का ड्रामा कर रहे हैं आप। जिस स्कूल के पास अपना 4 दीवारी नहीं, वो शिक्षा की बात करेगा? बिहार में 5494 स्कूल के पास अपना 4 दीवारी नहीं और कहते हैं शिक्षा का गाँव तो शिक्षा और विद्यालय पहुँचा दिए। कहाँ शिक्षा है भैया? आज भी बच्चे पेड़ नीचे पढ़ने वो मजबूर है। तो पढ़ाई का बात कहाँ? सरकार कह रहा है तो फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा है, पर्ची वाला मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा बतिया रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा आज में काम नहीं चलेगा इस बार 25 के चुनाव में। तो इस बार जो है चेंज कर देना है। बिल्कुल चेंज करना भैया। इस बार महागठबंधन तेजस्वी जी, कांग्रेस के लोग और लेफ्ट के लोग 20 साल आप मौका दिए हैं, एक बार और मौका दे दीजिए तब। अरे दवाई आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, अगर आपके उस दवाई से तबीयत ठीक नहीं होता दूसरा खाइएगा ना भाई। अगर इस व्यक्ति से बिहार का विकास नहीं हो रहा है तो दूसरा को लाइएगा ना भाई। नीतीश जी को तो 20 साल दिया गया। 20 साल छोटा मोटा कार्यकाल नहीं होता है, लंबा कार्यकाल। जो बच्चा पैदा ले लिया होगा 20 साल पहले, उसका कई जगह पर उसका शादी हो गया होगा, 1-2 बच्चे होंगे उसके। अगर ऐसा बात गाँव की बात किया जाए तो छोटा मोटा कार्यकाल नहीं होता है। अब जो है जनता उब चुकी है। नीतीश कुमार इस बार जो है कुर्सी से बेदखल करना। नहीं, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है। आप देखिए कभी गोर पकड़ ले रहे हैं, कभी हाथ पकड़ ले रहे हैं, कभी झंडा के बारे में क्या कर दे रहे हैं, कभी रात। वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है। अगर स्वस्थ रहते तो कुछ सोचा जाता। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति को कितना परेशान कीजिएगा? घर में बैठा कर आराम करवाइए। बेचारा बहुत काम किए नहीं किए जो कि वो अलग बात है अपने कार्यकाल में, लेकिन अब उनको आराम करने की जरूरत है। अब काम उनके बस की बात नहीं है। उनके बस की बात नहीं है। उनके बस की बात नहीं है। क्या नाम है भैया? धन्यवाद। क्या नाम? जितेश सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है किस मुद्दे पे इस बार वोट होगा? नहीं, हमको पहले तो यहाँ मुद्दा ही संदेश है, किस लिए इकट्ठा हुए हैं लोग, क्या हो रहा है। देखिए हम जानना चाहते हैं, चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? क्या लग रहा है कि बिहार में नहीं हो पाया है, अब होना चाहिए, इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे? बिहार का दुर्भाग्य है, मैं तो यही बोलूँगा। दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य है। कैसे दुर्भाग्य है? कुछ नहीं है यहाँ पे यार, बाहर जाना पड़ रहा है कमाने। लड़के ट्रेन में देख रहे जगह नहीं रही है, पैसेंजर में बैठ के जाता है आदमी, जनरल में क्या सुविधा क्या है? जब घर में कुमार तो कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। पेपर पे दिखाने से थोड़ी होता है, दिखना चाहिए ना। मतलब नीतीश कुमार जितना भी काम है सब पेपर तक सीमित रह जाता है। हाँ तो और क्या पेपर तक ही सीमित रह जाता है। कुछ लाभ हुआ होगा, किस गांव से होंगे, वहाँ कुछ लगा होगा, विकास हुआ है? मैं बक्सर से हूँ। मैं बक्सर का ये दुर्भाग्य बता रहा हूँ कि बक्सर जिला में आज तक एक ओवर ब्रिज नहीं है। और ट्रैफिक से इतना हम लोग परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि मैं क्या वही बताऊँ। बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, बच्चे का एग्ज़ाम तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसा कोई जिला नहीं होगा बक्सर में क्या बिहार में जहाँ मतलब ओवर ब्रिज नहीं हो। लेकिन बक्सर में एक ओवर ब्रिज नहीं है, एक ओवर ब्रिज नहीं है। क्या इस बार क्या मूड है? क्या मूड है अब तो टाइम बताएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या इस बार जो है सरकार बिहार की चेंज होगी?
लगता तो है चेंज होना चाहिए। अगर चेंज करने की अगर बात किया जाए तो किस पे भरोसा कर सकते हैं कि बिहार को हमारा बदल सकता है? किसको बताया, सब तो ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, अब उसी में देखेंगे, डिसाइड करेंगे। फिर भी कोई होगा ना जो लग रहा हो कि मन को जो कि हाँ इनका काम बेहतर रहेगा, हम करेंगे, अगर इनको चुनते हैं हमारे बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। मेरे हिसाब से चिराग पासवान। चिराग पासवान मतलब भरोसा है, अगर चिराग पासवान के हाथ में सत्ता आता है तो कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ सुन रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं। देखिए कुछ लोग और हैं। क्या नाम भाई? क्या नाम? कहाँ घर है? सासाराम। सासाराम। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए मेन मुद्दा। अगर हम रोजगार की बात करें, क्या नीतीश सरकार में रोजगार नहीं मिला है? मिला है, बहुत बड़ा अच्छा मिला है। मिला है तो फिर रोजगार होना, फिर वही मुद्दा क्यों होना चाहिए? लीजिए तो विपक्ष तो मुद्दा उठेबे नहीं करेगा। विपक्ष का विपक्ष है। ना बात है वो कर रहे हैं कि आपसे हम बोलेगा कि रोजगार नहीं मिला है, लेकिन नीतीश सरकार में तो बहुत सारे रोजगार काम मिला हुआ है। है। हाँ, बहुत कम हुआ है। सड़क देख अगर बात हम किया करें कि अगर सरकार की, तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या सरकार नीतीश कुमार के रहना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए? तो 50-50 है, कोई भी आ सकता है। अभी भी मतलब चांस है उसमें। हाँ, 50-50 है, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कोई आ जाएगा। दोनों का अच्छा खासा है। हम तो देख रहे हैं ना। क्या अगर युवा के लिए काम हुआ है बिहार में? देखिए, युवा का तो अब कभी बेरोजगारी तो 100% ख़त्म नहीं होगा, कितना भी सरकार प्रयास कर ले अपने पर। युवा लोगों को अपना विकल्प तलाशना चाहिए, जिससे कि अपना खुद का व्यवसाय करे। जैसे मेरा एक सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव वो कहते हैं अगर हमारी सरकार आया तो हम युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे। क्या अगर सरकार आते आपको बस विश्वास है कि अगर सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव काम करेंगे? देखिए, उन लोग चुनावी जुमला भी हो सकता है। अच्छा है, हर पार्टी जो कहती है वो करती थोड़ी है। जो तो तेजस्वी यादव के बातों पे कुछ यकीन है, कुछ नहीं। पूरा 100% कोई भी पार्टी हर चीज़ नहीं कर पाती है। अगर 17 महीने की बात की, हाँ देख लीजिए। अगर 17 महीना वाला बात करें तो जो में तो दोनों पार्टी नीतीश कुमार भी साथ में थे, तो कैसे कही जाएगा वही किए, तेजस्वी यादव ही किया है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे ना, दोनों के साथ नीतीश कुमार पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्या नाम भाई? गोलू कुमार। अच्छा बताइए एक बात, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? चुनाव का मुद्दा हर छात्र का वही है कि सबको रोजगार का होगा। रोजगार? क्या नीतीश सरकार में रोजगार की कमी हो गई है? अब देखिए, जो भी सरकार आएगी तो सब बेरोजगार को 100% रोजगार नहीं दे पाएगी, ये तो बात सच है, सबको जानता है। हाँ, अब जो ऐसा थोड़ी है कि नहीं युवाओं के लिए कोई स्कीम नहीं लॉन्च हुआ है। लॉन्च तो हुआ है, नीतीश सरकार भी लॉन्च किया है, जिसको करना है वो कर रहा है। नीतीश कुमार की बात करें, क्या नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पे मतलब कहा जाता है कि उनका जो है दिमागी हालत ठीक नहीं, क्या मतलब युवा है, लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अब देखिए, उनके भी वो नहीं तो बीच में तो और भी तो कोई है नीति मुख्यमंत्री पद के लिए। अच्छा क्या अगर पूछा जाए आपसे कि कौन है, किसको मतलब चाहिएगा कि मुख्यमंत्री बिहार को संभाले, बिहार का बागडोर संभाले और बिहार का विकास करे, क्या लगेगा? अब उनके जगह पर पार्टी में भी और कोई है, जैसे चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान और एक लोग नाम हम भूल रहे हैं, जो कट्टर हिंदू नेता माने जाते हैं, उनका नाम। तो तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका भी चांस बन रहा है आने का। तो आपके अनुसार से क्या लगा तेजस्वी यादव? हम मेरे अनुसार से उनका भी कम चांस है। हाँ, उनको क्या बोले, क्या नाम भाई? बिहार में चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान। अभी तो उनका नाम नहीं आ रहा है। नहीं आया, बाकी वही आगे बढ़ेंगे, नया नेता है। तेजस्वी यादव भी 15 साल 20 साल सबको मौका मिला। तेजस्वी यादव भी नए हैं। नहीं, वो तो 15 साल राज वो तो कहते हैं कि 17 महीना में बहुत काम किए हम, अगर हमको मौका का झोला छाप लेके घूर रहे हैं। क्या किए? कुछ भी नहीं किए हैं, झोला लेके या घूर रहे हैं। बताइए, चिराग पासवान के जिताइए, उसको बात देखिए। पासवान 2 टर्मिनल मंत्री रहा, अगर वो चाहता, जैसे पंजाब दिल्ली में अपना कंपनी बसाता है ना, अगर बिहार के लिए थोड़ा सा युवा के लिए दिल में ये ले बिहारी फर्स्ट, वो हमको फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो भी बोलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो भी बोलिए, अगर वो चाह लेता कि नहीं ये बिहार में कुछ युवाओं को 10 को देते,
उनका पिताजी आपको मालूम है अपने इलाका में भरतखंड हॉल दिया था, स्थापना किया था। आज वो भरतखंड हॉल भुक्त बंगला हॉल्ट हो गया है। आप नहीं गए हैं? हम जाते, जब भी जाते हैं तो भूत बंगला हॉल्ट में करते हैं कि अभी भी जो होगा ना, रामविलास पासवान का आत्मा बिलटता होगा, क्योंकि उसमें सब भूते वास करता है। दोस्त अब 2 वर्षीय मंत्री रहे और आपकी सरकार में सुनिए, सिर्फ चकमा देने के लिए युवा के लिए नहीं, अगर 2 बार मंत्री रहे, कम से कम भरतखंड हॉल तो वहाँ अगर सुचारू रूप से चालू कर देते, वहाँ का जनता को सुविधा मिलता। इधर जो नारायणपुर जाएगा, पसराहा जाएगा, महसूट आएगा, उधर तो 50,000 जनता को तो चलिए, अब चिराग पासवान जी चले गए, ठीक, चिराग पासवान से बोलते हैं, चिराग पासवान पिताजी चले गए, ठीक है ना। रामविलास पासवान जी चले गए हैं, हम बात करें अभी का, प्रेजेंट का, अभी क्या मुद्दा रहेगा? अभी कहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद का भैया रे, वही एनडीए का गठबंधन से जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी बीजेपी से है, जीतन राम मांझी बनेगा कि नीतीश कुमार बनेगा या चिराग पासवान बनेगा? सवाल बात यहाँ है, सवाल है कि एनडीए में 3 मुख्यमंत्री का दावेदार है। जब तक ले एनडीए वहां से क्लियर करेगा तब तक कोई, एनडीए तो क्लियर कर दिया है कि मनाएंगे क्या नीतीश कुमार को फिर से। आज का स्टेटमेंट है मांझी का क्या कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हाँ हम बनाएंगे, विकास करेंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम मुख्यमंत्री का दावेदार ठोकता हूँ, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर मांझी जी ऐसे बोले हैं तो इसका मतलब एनडीए में ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, आने वाला समय में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को चकनाचूर, ये टूटेगा वो टूटेगा, अगर उधर टूटेगा तो इधर भी टूटेगा। लॉस किसको होगा? मांझी जी की हम बात करें तो गांधी मैदान में एक रैली हुआ था, इसका लॉस किधर होगा, फायदा किसको होगा जानते हैं? क्योंकि यहाँ 3रा पर्सन भी, 3rd पर्सन भी उपलब्ध है। जनता अब दोनों का जदयू और राजद बीजेपी का झगड़ा देखने के लिए पसंद नहीं आएगा। तो प्रशांत किशोर चले जाएगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। 24 घंटा पहले आइन का माइंड सेफ हो जाएगा आदमी को, देखेगा आप लोग अपनों में लड़ रहे हैं तो फिर है क्या। और फिर वही बीजेपी का एक आर.के. सिन्हा दिया स्टेटमेंट की बिहार में दारू चालू होनी चाहिए। देखिए, सुनिए बात, आप बताइए, बोलिए। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का इस बार? मुद्दा शिक्षा, रोजगारी, आगे आइए। हाँ, हाँ, इस सब का मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, अगर शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा नीतीश कुमार जी बोलता बहुत बेहतर हो गया है, नहीं, स्कूल शिक्षा बना, बेहतर नहीं कॉलेज हुआ। बना, यूनिवर्सिटी हो रहा है। ना, शिक्षा बेहतर नहीं हुआ है। एनडीए की सरकार 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और शिक्षा का जो बहाली हुआ है टीचर सबका, सो सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, कोई कंपटीशन से थोड़ी बहाली हुआ है। 4.25 लाख जो टीचर बना है, ये शिक्षा व्यवस्था को एकदम कमजोर कर दिया है। क्योंकि जो भिखारी खुद रहे तो भी कहाँ से देंगे? कौन भिखारी है? टीचर भिखारी था, उसके पास नॉलेज ही नहीं था तो पढ़ाएंगे। सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। तो इस स्थिति में क्या हुआ है, जब शिक्षा का रीढ़ टूट गया तो बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। रह गई अगला चुनाव, तो एनडीए अपना चेहरा नीतीश कुमार को दिए हैं। जो नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे तो सीधी सी बात है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका रिएक्शन होगा। चिराग पासवान का यदि नेतृत्व में लड़ेंगे एनडीए गठबंधन, तब तो चिराग पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगा। हम तो कहेंगे एनडीए को कि अपना शीर्ष नेतृत्व जो है चिराग को दे दीजिए। अब देखिए, कैसे दे? चिराग तो बोलते हैं कि हम 30 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं, ये जनता का मांग है। अशोक यदि नहीं होगा, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो सीधी सी बात है तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको तो क्या, बीजेपी का नौजवान सब बोल रहा है कि नीतीश चाचा के अगुवाई में यदि होगा ना तो हम लोग तेजस्वी को देंगे वोट, और बीजेपी का लोग सब बोल रहा है, कहता है हाँ, नहीं तो बीजेपी अपना नेतृत्व अलग बनावे, जैसे होता है जिसको माने मुख्यमंत्री नया चेहरा लावे। कहीं कहीं जो बीजेपी को डर है इस बात का, अगर हम इधर उधर किए तो बस केंद्र का सरकार गिर जाए। एगो बात समझ लीजिए, तो निकल जाएंगे तो सीधी सी बात है, छोड़ेंगे वो। नीतीश चाचा का नेतृत्व तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। तेजस्वी यादव को? हाँ, एकदम तय है। सब रिएक्शन कुमार तो प्रगति यात्रा कर लिए, घूम लिए, वो सब महिला आप देखिए, महिला वोट देगी तेजस्वी यादव को। देखिए नीतीश चाचा का जो पूछने बता, महिला देगी वोट? हाँ, महिला देगी वोट। कैसे देगी? ये कोनो जरूरी है कि नीतीश चाचा जी काम किए हैं तो उसी पर वोट, रफ्तार उसका कम हो गया है। देखिए नीतीश चाचा का सबसे पहले ये देख लीजिए, आज पासवान जी
जो 2005 से 10 तक जो रफ्तार था वो नीतीश चाचा का अब रफ्तार धीरे धीरे कम गया है। और 20 साल में काम किया है, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं, लेकिन अब वो रफ्तार नहीं रहा। अब तेजस्वी यादव पर इसी लोगों को विचार है कि बीएड डीएलएड करके जो बैठल था पूरे बिहार में, तो हाँ, तो पलटी जो मारा चाचा जी, तो वो लोग 17 साल जो एनडीए की सरकार था वो मुखिया के माध्यम से बहाली किया, नियोजित शिक्षक बनाया। और ये बीपीएससी द्वारा जो टीचर का बहाली हुआ है उसमें नीतीश जी का सहयोग है, लेकिन तेजस्वी जी ही फार्मूला बनाए कि बीपीएससी लेकर कीजिए चाचा, बार बार कहेगा समान काम दो समान वेतन लाओ। तो इस स्थिति में बीपीएससी द्वारा बहाली होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2.5-3 लाख टीचर की जो बहाली हुआ है, ये मतलब यही कहना है आपका कि नीतीश कुमार पे नहीं आप जो है तेजस्वी यादव जनता भरोसा कर रही है। हाँ वही तेजस्वी जी आएंगे, सीधी सी बात है, नेतृत्व नहीं बदलेंगे तो क्या पी रहे हैं चाचा, क्या पी रहे हैं बताइए, क्या पी रहे, दारू पी रहे हैं। देखिए दारू पिया जा रहा है, आपको दिखा रहे लाइव, देखिए किस तरह क्या पी रहे हैं, क्या बताइए, कहाँ से लाए बताइए, दारू कहाँ से लाए, अरे कहाँ से लाए, रुके भागेगा। देखिए दारू पी के भाग रहा है, छोड़ा इधर। देखिए आज जो है स्टेशन पे खड़े के सबके समय बोलता है बिहार में जो है शराब बंदी है, लेकिन बता दो आपको कि दारू पीने वाला की संख्या अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आइए दिखाते हैं आपको, गिलास दिखाओ, गिलास दिखाओ। देखिए इस सामने में जो है दारू पी के खुला स्टेशन पे जो है दारू पिया जाता है, कहता है बिहार में जो है शराब बंद। बोलिए क्या भैया, आप लोग जो है दारू पीने वाला के पीछा करते हैं, बेचे वाला के करवे नहीं करते। बेचे वाला मिलेगा तब ना, पीने वाला मिला अभी, तब तो आपको जानते हैं पुलिस के मोबाइल चेक करना चाहिए। आज गलत काम कर दिया हम पर ना। हाँ, ये तो आप गलत अभी किया, हम आपको दूर से भी रोक रहे थे कि गलत कर रहे हैं, तब गलत कर दिया, तब आप दिखा रहे हैं उस चीज को। बेचने वाले को रोकिए, बेचने वाला को तो सरकार ही संरक्षण देती है। बिहार में बाहर है, शासन होगा, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, हर जिला में बाहर है, नीतीश कुमार है, शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, फिर भी नीतीश कुमार है। बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है, बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। मंत्री जी अपने पिता के हत्या के लिए इंसाफ के लिए लगा रहे हुंकार है, नीतीश कुमार है, बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। अब तो छोड़िए नीतीश जी, पलटू चाचा, नीतीश कुमार की आप बात करते, शराबबंदी इनका जो भी योजना आया है सब के सब असफल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग खुद शराब बेचते हैं और बेचवाते हैं, और शराब बेचने वाले को संरक्षण देते हैं। और जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब नौकरी मांगते हैं, जब अपना अधिकार मांगते हैं, जब अपना हक मांगते हैं, तो नौकरी की जगह लाठी बरसाती है। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? एक तरफ बीजेपी के लोग नौकरी का झांसा देते हैं, दूसरी तरफ नौकरी के नाम पे लाठी बरसाते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। और बीपीएससी के छात्रों पर जो लगातार लाठियां बरस रही थी, मैं वही छात्रों के दुख समस्या को लेकर के मैं एक छोटा सा पंक्ति भी सुनाना चाहता हूं। कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो सरकार की गद्दारी थी, पर छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन खाली करो रंगरेजों की लाठियां, कहीं ऐसा न हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। अच्छा इस बार चुनाव है, अब क्या रहेगा मुद्दा बताइए। बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस बार बिहार की जनता, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान ऐसे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी और लोगों को वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। कौन चाहिए? कौन चाहिए? महागठबंधन चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए, राहुल गांधी चाहिए, इंडिया गठबंधन चाहिए। राहुल गांधी देश की आंधी, राहुल गांधी बिहार की ओजस्वी तेजस्वी। राहुल गांधी जी ने
कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को, दलित अल्पसंख्यक युवाओं को समस्या को उठाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सदन में रगड़ने का काम किया। और जब राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो बीजेपी के लोग माइक को बंद कर देते हैं।